गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कल हम चैप्टर नंबर 9 संख्यावाची तथा क्रमवाचक शब्द पढ़ रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल उसमें बताया गया था कि 1 से 5 तक की जो संख्याएं होती हैं उनका रूप तीनों लिंगों में अलग अलग बनता है तथा 6 से 10 तक की संख्याओं का रूप एक समान बनता है। देखिए, अपन ने उसमें 1 से 10 तक की संख्याएं पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे एकादश से यानी 11 से 100 तक। देखिए, एकादश, द्वादश, 11 को बोलते हैं एकादश। एका यानी एक और दश का मतलब हो गया 10, तो यहाँ पर हो गया एकादश यानी 11। द्वा यानी 2, दश यानी 10, तो 2 और 10 12, तो द्वादश। त्रयोदश में 3 और 10, तो त्रयोदश। चतुर्दश 4 और 10, चतुर्दश 14। 15 का हो जाएगा पंचदश यानी 5 पहले और 10 बाद में। देखिए बच्चों, इसमें जो बाद वाला संख्या होती है वो पहले लिखते हैं, यानी 1 और 5 15 लिखा जाता है, तो हम पंच को पहले लिखेंगे और 10 को बाद में लिखेंगे, पंचदश है। षोडश यानी षोड का मतलब होता है 16 और 10 का मतलब हो गया 10, तो यहाँ पर षोडश। सप्तदश, अष्टादश, सप्त का 7 का शब्द, अष्ट अष्टा का 8 का अष्ट, 10 का 10, तो यहाँ पे सप्तदश, अष्टादश। अब देखिए, नवदश में 9 पहले और 10 बाद में, तो नवदश। लेकिन इकोन विशंति भी लिख सकते हैं, यानी 20 में 1 कम, इकोन विशंति 19। आगे है विशंति। विशंति का मतलब होता है विशंति यानी 20। अब देखिए, हम 20 के बाद की जो भी संख्याएं लिखेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जैसे 21 शब्द लिख रखा है, 21 का 1 बाद में आ रहा है, तो 1 को हम पहले लगाएंगे और 20 की संख्यावाची शब्द हम बाद में लिखेंगे। जैसे देखिए, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति। अब देखिए, एकविंशति में 1 का पहले आया, विंशति बाद में। द्वादश में 2 पहले, विंशति यानी 20 बाद में, द्वाविंशति। त्रयोविंशति में 3 पहले और विंशति बाद में, यानी त्रयोविंशति। चतुर्विंशति में 4 पहले और विंशति बाद में। 25 यानी 25 में 5 पहले और विंशति बाद में, तो पंचविंशति। अब देखो, आगे दे रखा है षड्विंशति यानी 26। अब देखिए, 26 का 6 यानी षड पहले और विंशति का 20 बाद में, तो षड्विंशति। 27 में सप्तविंशति, 28 अष्टाविंशति और 29 में हो जाएगा नवविंशति या एकोनत्रिशंत, यानी कि 31 में 1 कम, एकोनत्रिशंत। अब इसी प्रकार से 30 का हो जाएगा त्रिशत, त्रिशंत। अब देखिए, 31 के लिए फिर वही 1 पहले और 30 बाद में, एकत्रिशंत। 32 में द्वात्रिशंत, 33 में त्रैत्रिशंत, 34 में चतुर्त्रिशंत, 35 में पंचत्रिशंत, 36 में षट्त्रिशंत, 37 में सप्तत्रिशंत, 38 में अष्टत्रिशंत, 39 में नवत्रिशंत, 40 में चत्वारिशंत। इसी प्रकार से अब 40 के बाद में 41 आता है, तो 1 की पहले संख्या और 40 की बाद में, तो यहाँ पर हो जाएगा एक चत्वारिशत। 42 में हो जाएगा द्विचत्वारिशत या द्वा चत्वारिश, 42 का। 43 में अब देखिए, ये एक है, द्वि, त्रि, ये अलग अलग क्यों आए यहाँ पर, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इनमें अलग अलग आता है। पुल्लिंग में आ जाएगा द्विचत्वारिशत और स्त्रीलिंग में आ जाएगा द्वाचत्वारिशत। 43 में आ जाएगा त्रिचत्वारिशत और 43 का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा त्रयचत्वारिशत। अब देखिए बच्चों, 44 को संस्कृत में बोलते हैं चतुश्चत्वारिशत, 45 को बोलते हैं पंचचत्वारिशत, 46 को बोलते हैं षट्चत्वारिशत, 47 को सप्तचत्वारिशत, 48 हो जाता है अष्टचत्वारिशत और 49 को बोलते हैं नवचत्वारिशत यानी एकोनपंचाशत, 50 में 1 कम, और 50 को बोलते हैं पंचाशत। अब देखिए, आज का काम आपका है 11 से लेकर 50 तक की काउंटिंग को अपनी कॉपी में करना, और आप क्रमवाचक में लिखेंगे, यानी पहले आप संख्याएं लिखेंगे, उसके बाद में आप उनके सामने उनकी संस्कृत का रूप लिखेंगे, और अच्छे से ध्यानपूर्वक वीडियो को देखकर पढ़कर लिखना है। धन्यवाद।